Good morning, student. Today the topic is life cycle of a silk moth. That we have finished that topic in the last class. With the only we have seen the diagram and label it only. Now today we will explain the whole stages, whatever it has been passed in the life cycle of a silk moth. So as it is shown on the display that the silkworm goes through four distinct stages. ये चार स्टेज से गुजरता है during its life cycle from an egg to an adult moth. The entire life cycle takes 6 to 8 weeks. 6 से 8 वीक का ये समय लेता है. तो फर्स्ट स्टेज इज एग. सबसे पहला जो स्टेज है वो है एग है. तो एग है क्या? एग इज द स्टेज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिल्कवॉर्म लाइफ साइकिल. द फीमेल मॉथ लेज एग ड्यूरिंग द समर सीजन. द एग्स हैच इन स्प्रिंग. हैच का मतलब होता है वो टूटना. ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एग सेल इज नोन एज हैचिंग. दैट प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग. तो हैच होने का जो सीजन है एग का वो है स्प्रिंग सीजन, है ना. सो यस, नाउ वी विल गो टू द सेकेंड पॉइंट. अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. लेट अस सी द सेकेंड पॉइंट इज लार्वा. सेकेंड पॉइंट जो है वो है आपका लार्वा है. सो व्हेन एन एग हैचेस, जब एग हैच होता है, टूटता है, then a teeny caterpillar, you just see here, when an egg hatches, a teeny caterpillar crawls out. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. डायग्राम में जो लाइफ साइकिल का एक के बाद जो एरो बना हुआ है इन ऑन द लीफ, द कैटरपिलर इज सोन हियर. यहाँ पे जो कैटरपिलर ये दिख रहा है आपका, ठीक है. दिस इज द सिल्क वॉर्म और लार्वा. ये क्या है? सिल्क वॉर्म है या फिर उसको हम लोग लार्वा कहते हैं. दैट इज द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द सिल्क मॉथ इज सिल्क वॉर्म, और इट इज ऑल्सो नोन एज लार्वा. इसको सिल्क वॉर्म भी कहते हैं या फिर हम लोग लार्वा भी कहते हैं. नेक्स्ट, द सिल्क वॉर्म अपॉन हैचिंग इज अबाउट 1/8 ऑफ एन इंच एंड एक्सट्रीमली हेयरी. 1 से 8 इंच तक ये पाया जाता है. इसके बॉडी पे, सरफेस पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं. इट इज़ रिटन हियर एक्सट्रीमली हेयरी. नाउ यंग सिल्क वॉर्म्स कैन फीड ओनली ऑन टेंडर मलबरी लिप्स. ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो सिल्क वॉर्म है ये फीड करता है मलबरी लीफ पे. ये मलबरी लीफ पे ही सर्वाइव करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फीडिंग. नाउ दिस स्टेज लास्ट फॉर अराउंड 27 डेज. ये जो समय लेता है ये टोटल पूरे 27 दिन का है. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द लार्वा शेड देयर स्किन 4 times. और ये अपने स्किन को, शेड का मतलब होता है छोड़ना. अब चार बार ये अपने स्किन को छोड़ता है. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन इज नोन एज मॉल्टिंग. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉल्टिंग प्रोसेस. दैट प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द स्किन इज नोन एज मॉल्टिंग प्रोसेस. नाउ we will go to the next point. Point number 3 is pupa. 3 जो है वो है pupa stage है. Now student, we will go to the next stage number 3, that is pupa. जो stage 3 है वो है pupa हमारा. In this stage it weaves a net to hold itself. इस स्टेज में, प्यूपा के स्टेज में, नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ विविंग. विविंग करके ये नेट का फॉर्मेशन करता है अपने आप को होल्ड रखने के लिए. होल्ड का मतलब है कि वो गिरे ना. और जब जाल जैसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो ऑब्वियसली है वो उसमें फंसा रहेगा. नाउ इट देन स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, secreting a fiber that hardens on contact with air. और फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, जाली बना के वो चारों तरफ अपने माउथ से सेक्रेट करता है फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर. और वो हार्ड होता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तब. सेक्रेट्स फाइबर
that harden on contact with air. जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो जो फाइबर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो सेक्रेट करता है फ्रॉम इट्स माउथ, दैट विल बिकम हार्ड, वो धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा. नाउ दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. एज वी नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो फाइबर है ये प्रोटीन का बना होता है. दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन and that's why it is known as silk fiber, and that becomes the silk fiber. और इसी फाइबर्स को जो प्रोटीन से बना हुआ है, जो फॉर्म सेक्रेट होता है हार्डन होने के बाद, उस फाइबर को हम लोग बोलते हैं सिल्क फाइबर. नाउ द कैटरपिलर cover itself completely with the silk fiber and turns into a pupa. फाइनली वो सेक्रेट करके पूरा चारों तरफ से अपने आप को घेर लेता है, कंप्लीटली कवर्ड कर लेता है. एंड देन दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकुन. इस कवरिंग को बोलते हैं हम लोग कुकुन कहा जाता है. दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकुन. इस कवरिंग को हम लोग कुकुन कहते हैं. नाउ दैट स्टेज इज़ नोन एज कुकुन. उस स्टेज को, कवरिंग पार्ट को हम लोग कुकुन कहते हैं. नाउ द सिल्क वॉर्म टेक्स 3 to 7 days. ये जो ड्यूरेशन होता है सिल्क वॉर्म का, ये 3 से 7 दिन ये लेता है टू प्रिपेयर कुकुन. कुकुन के फॉर्मेशन में इट टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द कुकुन. द सिल्क थ्रेड और यार्न, जब वो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, व्हेन इट इज़ एक्सट्रैक्टेड, दैट विल बी ट्विस्टेड इन अ यार्न. वो यार्न में ट्विस्ट करते हैं, हम लोग उसको लपेटते हैं. इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मॉथ कुकुन. जो सिल्क मॉथ कुकुन जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क मॉथ का, उसी से हम लोग उस फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. द कलर ऑफ कुकुन रेंजेस फ्रॉम वाइट टू गोल्डन येलो. इसका जो कलर होता है ये वैरीज करता है. कलर बहुत अलग अलग तरह के कलर में ये पाया जाता है. दैट इज़ फ्रॉम वाइट टू गोल्डन येलो. अंडरस्टैंड. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज सिल्क मॉथ. नेक्स्ट स्टेज जो है वो है हमारा सिल्क मॉथ है. द प्यूपा कवर्स एंड सिल्क मॉथ जो बोलते हैं हम लोग एडल्ट स्टेज को बोलते हैं, मैच्योर्ड. द प्यूपा ग्रोज एंड चेंजेस इनटू द कुकुन. आफ्टर अ फ्यू वीक्स द कुकुन ओपन्स एंड एन एडल्ट मॉथ कम्स आउट. जो एडल्ट मॉथ होता है उस कुकुन से बाहर निकल जाता है. द एडल्ट फीमेल लेज एग एंड साइकिल कंटिन्यूस. फिर से वो ले करेगा एग्स और फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगा. दिस इज़ द फाइनल स्टेजेस ऑफ द सिल्क मॉथ, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एग इन टू द सिल्क मॉथ. दैट्स ऑल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे एवरीवन. We will discuss the next topic, sericulture, from cocoon to silk, and etc. Some points, whatever it is left, that is the property of silk, health hazardous, that we all discuss in the next class. So have a nice day everyone.